कटनी जिले के प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय। कटनी शहर के दक्षिण पश्चिम में इलाहाबाद जबलपुर राजमार्ग पर झींझरी में चित्रंजन 1 डिग्री 46 N 80 डिग्री 17 8 में प्रागैतिहासिक काल के पाषाण युग में आदिमानव के रहवास क्षेत्र मिले हैं। ये भारतवर्ष की एकमात्र शैल चित्र स्थल है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस क्षेत्र की खोज सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी श्री V.S. वाकणकर ने 1956 में की। उन्होंने राजमार्ग के किनारे एक चट्टान पर सफेद चित्रों की जानकारी दी। बाद में सन 1974-75 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अधिकारी श्री S. गुप्ता एवं श्री K.D. बैनर्जी ने और शैलाश्रयों एवं शैलचित्रों की खोज की। सन 1977-78 में ASI ने इस स्थान पर खुदाई भी की। यहाँ आदिमानव का रहवास क्षेत्र लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ शैलाश्रयों एवं शैलचित्रों के 24 बड़े समूह हैं, साथ ही छोटे छोटे चित्र संभव है अन्य स्थानों पर भी हों। विशेषज्ञों के अनुमान के आधार पर इन चित्रों का कालखंड ईसा से 4000 से 10,000 वर्ष पहले का है। ये काल उत्तर पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एवं मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक का था। ये शैलाश्रय विंध्य बलुआ पत्थर सैंडस्टोन की तलछट सेडिमेंटरी कायांतरित चट्टानों में है। ये चट्टानें लाखों साल पुरानी है। जिन चट्टानों में शैलचित्र मिले हैं वे अधिक ऊंचाई की है एवं वो निचले भाग में अंदर की ओर गहराई लिए हुए हैं, जिससे एहसास होता है कि इन गुफानुमा स्थान में मानव रहता होगा। इन चट्टानों का आकार कहीं नाग में फन जैसा, कहीं मेढक, कहीं कछुए जैसा है। अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि आदिमानव ने मैंगनीज, हेमेटाइट, नर्म पत्थर और लकड़ी के कोयले को पीसकर उसमें जानवरों की चर्बी, अंडे, रक्त एवं पत्तियों और फूलों की रस को मिलाकर रंग को बनाया है। साथ ही गेरू एवं चूने के पत्थर का भी उपयोग है। ये चित्र सफेद, हल्के लाल, पीले, गेरुआ, क्रीम, नारंगी, गहरे लाल एवं नींबू जैसे पीले रंग से बने हैं। इन आकृतियों को बनाने की विभिन्न शैलियां भी विकास के क्रम को बताती हैं। प्रारंभिक आकृतियां छड़ी की तरह सीधी खींची गई सरल और लंबवत लकीरों से बनी हैं। प्रारंभिक मानव आकृतियां भी एक ही विभुजाकार से बनी हैं। बाद में जानवरों की आकृतियों में उनके सुडौल शरीर का स्वरूप दिखता है। झींझरी स्थित 24 शैलाश्रयों में जंगली जानवरों की 75, पालतू जानवरों की 27, अन्य जानवरों की 6, पक्षी -4, अस्पष्ट जानवर 9, मानवाकृतियां 120, ज्यामिति आकृतियां 16, हाथों की छाप 8 एवं संयुक्त चित्र एक कुल 276 आकृतियां प्रागैतिहासिक मानव ने उकेरी हैं, जिसमें मादा सांभर, पक्षी, नीलगाय, सुअर, बारहसिंघा, कछुआ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, चीतल, हाथी, कपी दल एवं गेंडा विभिन्न मुद्राओं में चित्रित हैं। साथ ही आखेट की मुद्रा के चित्र भी हैं, जिससे आभास होता है कि यह आखेट युग के चित्र हैं, जब मनुष्य मुख्यतः आखेट पर निर्भर था। यहाँ भी चित्रकला में चित्रित घरेलू जानवर, गाय, भैंस, कोबड़ादार, बैल, बछड़ा, कुत्ता, बकरियां लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास का संकेत देते हैं। अब मनुष्य खेती एवं पशुपालन करने लगा था। मानवीय गतिविधियों का चित्रांकन भी इन शैलाश्रयों में मिलता है, जिसमें आखेट की तैयारी, हाँका करते मानव, अश्वारोही, गजारोही, अनलिकृत हाथ, नर्तक मंडल, नृत्य की तैयारी, सूखती खाल इत्यादि के चित्र कुशलता से बनाए गए हैं। आश्रयों में उत्कीर्ण नृत्य दृश्य तत्कालीन समुदाय की मनोरंजन गतिविधियों को दर्शाते हैं। इसके अलावा तलवार, ढाल और भाले से लैस योगाओं और युद्ध के दृश्य उस काल के सामाजिक एवं राजनीतिक स्वरूप की झलक दिखाते हैं। हथेली की छाप, अलंकृत हाथ उस काल की कर्मकांडीय मान्यताओं का संकेत देता है। बाद के काल के चित्र पूर्ववर्ती काल के ऊपर भी बने हैं। कुछ चित्र दोहरे रंग, बाहरी रूपरेखा एवं आंतरिक रेखा अलग 2 रंग के हैं। इन शैलाश्रयों के चारों ओर लघुपाषाण औजार कलाकृतियां मध्यपाषाण मेसोलिथिक काल के छोटे औजार मिले हैं। सभी लघुपाषाण माइक्रोलिथ कलाकृतियां कैल्सेरी, जैस्पर, सूर्यकांत मणि, अगेट गोमेद और कार्नेलियन, इंद्रगोप मणि जैसे कीमती पत्थरों से बनी हैं। कुछ शैलाश्रयों की खुदाई ASI द्वारा की गई, जिसमें लघुपाषाण औजारों के साथ 2 लाल गेरू के टुकड़े भी मिले। लघुपाषाण औजार विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे फ्लूटेड कोर, पैरेलल साइडेड बैक ब्लेड, पॉइंट्स, लूनेट्स और स्क्रेपर्स। माना जाता है कि पॉइंट्स का उपयोग तीर की नोक के रूप में किया जाता था और ब्लेड को लकड़ी में घुसाकर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तत्कालीन वनमंडल अधिकारी श्री चित्रंजन त्यागी जी ने इस शैलवन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु विशेष प्रयास किए। उन्होंने यहाँ कई ढांचागत विकास कार्य कराए।
उन्होंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार श्री यशोधर मठवाल जी को यहाँ बुलाकर शैलचित्रों के रेखाचित्र बनवाए, जो यहाँ स्थित वन विभाग के संग्रहालय में यहाँ मिले लघुपाषाण औजारों एवं कलाकृतियों के साथ प्रदर्शित हैं। उनके योगदान को देखते हुए इस स्थान का नाम चित्रंजन वन रखा गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।